लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल, यह है चेतन भगत मेरे प्यारे भाई। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी? फियरलेस गवर्नेंस मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, स्पीड ज्यादा हो गई क्या? बताओ आंसर। फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी। किरण बेदी को लॉक कर दें? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक किसने लिखी भाई? आई एम नो मसीहा। आप लोग इन्हें तो जानते ही है। हाँ, ये किसी मसीहा से कम नहीं है मेरे प्यारे भाई। कौन है? आई एम नो मसीहा, ये है सोनू सूद। सोनू सूद मेरे प्यारे भाई, याद रखना ऑप्शन ए राइट होगा। लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी पुस्तक समाज शास्त्रीय विषय पर आधारित है और ये इसकी लेखिका कौन है ये आपको बताना है। लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी, बताओ भाई किसकी है मेरे प्यारे भाई? तो ये हो जाएगी आपकी किसकी, ध्यान रखना है, मेघा देशमुख भास्करन। ऑप्शन बी आपका यहां राइट होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमृत और विष नामक कृति की रचना की? अमृत और विष नामक कृति की रचना की, चार ऑप्शन है आपके पास। किसने की मेरे प्यारे भाई अमृत और विष नामक कृति की रचना? तो ध्यान रखना है, अमृतलाल नागर ने की। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष की रचना, नाम से ही हो जाएगा आपका अमृतलाल, अमृत और विष की रचना। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी भाई? चेतन भगत, संजय खान, आर के नारायण, खुशवंत सिंह। बताओ भाई किसने लिखी है ये? सभी जवान बताएंगे। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी मेरे प्यारे भाई? तो ये लिखी है, ध्यान रखना, संजय खान ने। संजय खान ने लिखी है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए, कथन वाला है, इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। कोहरे में कैद रंग एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है, बिल्कुल है। इसके लेखक गोविंद मिश्रा जी है, बिल्कुल है या नहीं? बिल्कुल है जी सर। कोहरे में कैद रंग एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है मेरे जवान, इसके लेखक गोविंद मिश्र है, यानी यामाहा हमारे दोनों ही कथन है वो सही है। ऑप्शन सी आपका यहां राइट हो जाएगा। सहेला रे उपन्यास किसने लिखा मेरे प्यारे भाई? सहेला रे उपन्यास किसने लिखा? वस्ती मजूमदार, मृणाल पांडे, प्रियंका सरकार, शुभांगी तिवारी। सहेला रे उपन्यास किसने लिखा भाई? सभी जवान बताएंगे ये उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है मेरे प्यारे भाई मृणाल पांडे ने। मृणाल पांडे ने लिखा है। ऑप्शन बी राइट होगा। इंडिका ए डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसने लिखी भाई? बताओ ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है परनीलाल ने। परनीलाल ने लिखा है मेरे प्यारे भाई। द ओशन ऑफ चर्न पुस्तक के लेखक कौन है? द ओशन ऑफ चर्न पुस्तक के लेखक है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, देखो 70 के बाद में जो आपकी पुस्तकें स्टार्ट हुई है, 70 के बाद में ये जितनी भी पुस्तकें हैं, ये लेटेस्ट जो नया वेंडर आया है ना, एडुकेटी, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि इस एडुकेटी को बिल्कुल अब हटाने वाली है एसएससी, क्योंकि ये बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय कर रही है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अन्याय कर रही है। और इसने अभी जैसे सीजीएल है, दिल्ली पुलिस है, स्टेनोग्राफर है, और भी कोई एग्जाम्स करवाए हैं, तो उसके एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे हैं नए वेंडर ने, वो प्रश्न अब स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। द एलिफेंट पैराडाइम पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे भाई, बताएंगे सभी जवान। द एलिफेंट पैराडाइम, तो ये गुलचरण दास की है मेरे प्यारे भाई। गुलचरण
गुरचरण दास, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द एलिफेंट पैराडाइम, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई स्लीपिंग ऑन जुपिटर उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे 2015 में बुकर पुरस्कार मिला? किरण देसाई, अनुराधा रॉय, झुम्पा लाहोड़ी, टी एन निनान। कौन हो जाएंगे यहाँ? यहाँ राइट आंसर होगा अनुराधा, अनुराधा रॉय। स्लीपिंग ऑन जुपिटर उपन्यास अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें 2015 में बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। हाफ द नाइट इज गॉन, हाफ द नाइट इज गॉन किस साहित्य अकादमी विजेता द्वारा लिखी गई है? हाफ ए नाइट इज गॉन किस साहित्य अकादमी द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष, अमित चौधरी, अनुराधा रॉय, अमिताभ बागची, किसके द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 76, तो ये अमिताभ बागची द्वारा है, वो लिखी गई है। अमिताभ बागची, ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे भाई कौन है? तो ध्यान रखना, इसके लेखक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में 1998 के अंदर, याद रखना है। बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई अवनी दोषी की ब्लड शुगर का विषय क्या है? बड़ा खतरनाक है, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। स्वतंत्रता पूर्व भारत की रोमांटिक कहानी, दिल्ली में राजनीतिक रोमांच, जटिल मां बेटी का संबंध, भारत फारस व्यापार पर ऐतिहासिक कथा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है मेरे प्यारे भाई, वो होगा ये जो बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई अपनी अवनी दोषी की ब्लड शुगर का विषय है जटिल मां बेटी का संबंध। ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ राइट होगा। सर एडुकेटी की वजह से पेपर ना आगे जाए। अच्छा भाई, जीना, जीना उनकी सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है भाई? जीना, उनकी सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिकाएं किसके द्वारा लिखी गई भाई? तो ये लिखी गई है मेरे प्यारे प्रभु, ऑप्शन यहां पर राइट होगा आपका इस्तियाद अहमद, इस्तियाद अहमद द्वारा ये लिखी गई है। इस्तियाक अहमद द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पुस्तक किसने लिखी भाई? बताओ भाई, ये किसने लिखी? ये देखो, सीजीएल की पुस्तकें आपको मैं करवा रहा हूं, इनको भी आप लोग याद रखना, क्या पता आ जाए यहां से। तो ये रोहित सिन्हा ने लिखी है, रोहित सिन्हा ने लिखी है। नेक्स्ट है बिकॉज वर्ड्स मैटर पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? बिकॉज वर्ड्स मैटर पुस्तक का मुख्य विषय आपको बताना है, तो इसका विषय है आपका बिकॉज वर्ड्स मैटर का सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका। बिकॉज वर्ड्स मैटर, बिकॉज वर्ड्स मैटर, सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका इस राइट आंसर होगा, ये इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है? राजा राव, वीएस नॉयपॉल, आर के नारायण, विक्रम सेठ। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वीएस नॉयपॉल, वीएस नॉयपॉल मेरे प्यारे भाई, वीएस नॉयपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस। द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री के बारे में कौन सा कथन सही है? द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, इसमें नीरज के प्रशिक्षण, मानसिकता और चुनौतियों का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसे उनके पूर्व ओलंपियन कोच ने लिखा था, ये गलत है। केवल एक है वो हमारा सही है, याद रखना, केवल एक हमारा ऑप्शन है वो यहां परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई टेट्स ग्रीस कुबेर और विक्रांत पांडे द्वारा लिखित, इसका मुख्य विषय क्या है? देखो, ये जो नया वेंडर है ना, ये पुस्तकों के विषय पूछता है ज्यादातर। टेट्स, इसका विषय है मेरे प्यारे भाई
आधुनिक भारत के प्रारंभिक काल में टाटा परिवार की वृद्धि, भारत की औद्योगिक नीतियों पर टाटा परिवार का प्रभाव, भारतीय उद्योग और समाज के निर्माण में टाटा परिवार की भूमिका, ये इज राइट आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट टाटास। ध्यान रखना, इसका जो विषय है आपका वो है भारतीय उद्योग और समाज के निर्माण में टाटा परिवार की भूमिका। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। हार्ट लैंप मूलतः है किस भाषा में लिखी गई? हार्ट लैंप भानु मुस्ताक का ये उपन्यास है, पहला ये कन्नड़ उपन्यास है मेरे प्यारे भाई, जो आपका बुकर पुरस्कार मिला है इसे। और ये आपको पता ही है कि ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, कन्नड़ है ना, कन्नड़ उपन्यास है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी राइट होगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी मेरे प्यारे भाई? सभी जवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अनीता देसाई, किरण देसाई, झुंपा लाहोड़ी, चित्रा बनर्जी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक है, वो है किरण देसाई की। बिल्कुल आपने ठीक बताया है, किरण देसाई इज राइट आंसर होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। एक बच्चा क्या देसाई, देसाई भाई, देसाई तो इधर का आंसर है वो मिल जाएगा। देखो चितरंजन दास द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत, भारत के प्राचीन साम्राज्यों का विस्तृत इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक सुधारों का अध्ययन, महात्मा गांधी की जीवनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? चितरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।